जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीसी मैथ में। और आज से हम स्टार्ट कर दिए हैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। त्रिकोणमिति चैप्टर से स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिए हैं। जब टॉपिक वाइज हो जाएगा प्रैक्टिस, सभी चैप्टर का प्रैक्टिस कर लेंगे टॉपिक वाइज। बोल दिए हैं कि क्वेश्चन कहाँ से रहेगा। क्वेश्चन सिर्फ जो प्रीवियस पिछले 10 सालों में पूछा गया है त्रिकोणमिति से, जो भी चैप्टर उठाएंगे तो पिछले 10 सालों में जो पूछा गया है, और जो एनसीईआरटी के बुक में जो क्वेश्चन होता है वो उसी का प्रैक्टिस करवाएंगे। उसके बाद और कुछ और रहता, और जो क्वेश्चन होगा वो बनाएंगे हम, जो खुद लिखेंगे खुद बनाएंगे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन इस सीरीज में डालेंगे। और तीसरा क्वेश्चन कहीं से नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ से स्टार्ट कर दिए। आज इसका डे 2 है। इसका डे 1 में सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, बता दिया कि किस प्रकार से क्लास चलेगी। और त्रिकोणमिति का H1 यानी कि यह त्रिकोणमिति का यह पहला सीरीज है, पहला क्लास है। और पूरा इस सीरीज का दूसरा दिन है आज। तो इस प्रकार से इसे स्टार्ट करते हैं। तो अगर जो कोई कॉन्सेप्ट करना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट क्रैश कोर्स के रूप में बैच चल रहा है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसमें चैप्टर नंबर 7 खत्म कर दिए हैं। 8-9 पढ़ाए, उसके बाद 7 को पढ़ाए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। उसके बाद अब उसको एपी को यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी को स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं क्रैश कोर्स के रूप में। उसमें क्वेश्चन थ्योरी बताते हैं, उसके बाद उस पर एक दो क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद वहाँ से आगे निकल जाते हैं। क्रैश कोर्स के रूप में उसे चला रहे हैं। और एनसीईआरटी के बुक से भी प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो वहाँ से भी अगर जो कोई करना चाहते हैं एनसीईआरटी का प्रैक्टिस, तो उसमें 8.4 में चल रहे हैं। तो एनसीईआरटी के बुक को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और उसके बाद आज से इसे स्टार्ट कर दिए हैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। जब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस खत्म हो जाएगा, हर चैप्टर का हम प्रैक्टिस कर लेंगे, तो उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। मिक्स प्रैक्टिस यानी कि सभी चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन उसमें रहेगा। तो इस प्रकार से इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिए हैं, तो इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है 2021 का एनुअल, यानी एनुअल है, कंपार्टमेंटर वाला नहीं है। जो फेल हो जाते हैं तो कंपार्टमेंटर का जो परीक्षा देते हैं उनका उसका क्वेश्चन नहीं है, एनुअल का है। जो रेगुलर होते हैं वही एनुअल है। तो एनुअल का है, फर्स्ट सीटिंग का है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 1 नंबर दे है, 1 नंबर से स्टार्ट किए हैं। तो यदि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री है तो साइन अल्फा का मान होगा। तो इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें 4 ऑप्शन है, उसमें जो होगा सही। तो इसको सॉल्व करते हैं। दिया है 3 अल्फा बराबर कितना, 90 डिग्री है। तो हमको 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री है, हमको साइन अल्फा पूछ रहा है। साइन अल्फा का मान क्या होगा। यदि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री है तो साइन अल्फा का मान क्या होगा। तो हमको यहाँ पर 3 अल्फा है, तो 3 को जब हटाएंगे तभी ना हम अल्फा का मान निकलेगा। अल्फा का मान क्यों निकालेंगे, ताकि अल्फा का मान यहाँ से निकलेगा तो साइन अल्फा के जगह पर जो भी मान निकलेगा यहाँ पर डाल के हम उसका आंसर दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे 3 को हम हटाएंगे तो गुना में है, अल्फा के गुना में 3 है, तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो भागम हो जाएगा। जोड़ में रहता तो बराबर के उधर ले जाते तो घटाव हो जाता है। घटाव में रहता तो बराबर के उधर भागम हो जाता है। इधर ही भागम रहता तो बराबर के उधर गुना हो जाता है, लेकिन इधर गुना है तो बराबर के उधर भागा हो जाएगा। इस प्रकार से अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 3 को उधर ले जाएंगे तो 90 डिग्री बटे 3 हो जाएगा। तो 90 से 3 मरते कट जाएगा तो यानी 30 डिग्री। तो इसलिए अल्फा बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो अब अल्फा बराबर 30 डिग्री हो गया। तो अब हम साइन अल्फा के अल्फा के जो साइन अल्फा है तो साइन अल्फा के जगह पर 30 धर देंगे। इसलिए साइन अल्फा ये बराबर साइन अल्फा की जगह पर क्या निकाले हैं मान, 30 डिग्री। तो अल्फा की जगह पर 30 डिग्री रखें तो बराबर साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो सबको जानता है, बच्चा जानता है, जो भी 9th में 8 में जो है सब 9 में ही सब जानता है। 10 में आराम से ये सब बहुत ही तो रट के आप सब याद कर लिए होंगे। तो इसको और कॉन्सेप्ट में इससे समझा भी दिए कि किस प्रकार से हमको साइन अल्फा साइन 10 कोसेक का मान याद रखना है। सिर्फ हम 0, 30, 45, 60, 90 ध्यान में रखना है। उसके बाद
जब 0 से 1 चलेंगे, उसके बाद 1 से 0 चलेंगे, ये सब बहुत बढ़िया समझा दिए हैं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद सबसे ऊपर वाला याद रखना है 1/2 1/√2√3/2। अगर जो ये भी नहीं याद है तो उसका भी मेथड बता दिए हैं कि किस प्रकार से आप ये भी अगर भुला गए हैं तीनों, तो उसको किस प्रकार से ला सकते हैं, इसको भी कॉन्सेप्ट क्रैश कोर्स में समझा दिए हैं। तो इस प्रकार से आराम से साइन 3 डिग्री का मान होता है हाफ बराबर हाफ। हाफ किस में है? सी नंबर में, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। तो इसे नोट, साइन 3 डिग्री मान होता है 1/2, तो इसे इस प्रकार से सी आंसर हो गया। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो वीडियो रोक के नोट कर लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिए हैं, तो इसको सोल्व करते हैं। दिया गया है, ये भी 2021 का एनुअल क्वेश्चन है, फर्स्ट सिटिंग का है। इसे सोल्व करते हैं। cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान निकालना है। तो हम दोनों में से किसी को, साइन को cos में बदल लें या cos को साइन में बदल सकते हैं। किसी को में, दोनों को में से किसी को बदल देंगे, यानी ये नहीं कि दोनों को बदल देंगे। दोनों को बदलेंगे तो फिर आंसर हमारा नहीं आएगा। तो किसी एक को बदलेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं cos, पहले cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री है। तो cos 48 डिग्री को 48 तो 90 में से कितना घटाएं कि 48 आ जाए? तो cos 90 डिग्री माइनस 42, क्योंकि 90 में से 42 घटाएंगे, 10 में 2 जाएगा तो 8 है, उसके बाद 9 में से 8 में से 4 गया तो 4। तो इस प्रकार से 48, तो cos 48 को हम 90 माइनस 42 लिख सकते हैं कि नहीं? आराम से लिख सकते हैं। अब 90 में ही क्यों घटाएं? तो 90 में इसलिए घटाएं क्योंकि cos 90 माइनस थीटा के फार्मूला लाने के लिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। इस चलते हम 90 में घटाएंगे। उसके बाद माइनस क्या है? साइन 42 डिग्री बराबर cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। थीटा की जगह पर क्या है? थीटा की जगह पर 42 डिग्री हम माने हैं, तो cos 90 डिग्री 48 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। तो 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 आएगा कि नहीं? तो अब फार्मूला आ गया cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। थीटा की जगह पर 42 डिग्री है, तो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो इधर जितना इधर ये प्लस में माइनस में, साइन 42 डिग्री प्लस में है, फिर माइनस में है साइन 42 डिग्री, तो प्लस माइनस कट जाएगा कि नहीं? इससे -5 है, प्लस 5 है, तो कट जाएगा। प्लस 5 माइनस कट के 0 हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये भी इसका आंसर 0 हो जाएगा। प्लस साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री है, तो कट के 0 हो जाएगा। तो 0 कौन सा ऑप्शन में है? बी नंबर में है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। 0 है बी में, तो बी में हम टिक मार देंगे। आराम से इसे सोल्व कर सकते हैं, या फिर हम इसे भी बदल सकते हैं। इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। जैसे अब इसको यहाँ पर cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री है, तो हम cos को ऐसे ही रहने देते हैं, cos 48 डिग्री, उसके बाद माइनस साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री लिख सकते हैं। 90 में से 48 को घटाएंगे तो क्या होगा? 42 डिग्री होगा कि नहीं? तो 90 माइनस 48, तो cos 48 डिग्री 48 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा की जगह पे 48 है, तो 48 डिग्री, तो cos से cos खत्म हो जाएगा बराबर 0। तो किसी भी तरह से हम बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट अगर जो रहेगा क्लियर तो इस प्रकार से नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिए। ये भी 2021 का एनुअल है, फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है कौशिक स्क्वायर 57 डिग्री 57 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री 33 है। तो उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर किसी एक को हम बदलेंगे। अब हम कैसे बदलें? यहाँ पर कौशिक यहाँ पर 10 है, तो किस प्रकार से सोचना है दिमाग में। तो कौशिक है, हम फार्मूला पढ़े कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फार्मूला के सेशन में बता दिए हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं? तो कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा अगर जो यहाँ पर कोट लिया है, तो इसका कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ जाएगा कि नहीं? तो 10 को कैसे हम कोट में लाएं? तो 10 को कोट में लाने के लिए हम 10 को कोट लाएंगे, तभी ना फार्मूला कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा पर लगेगा। तो 10 को कोट में कैसे लाएंगे? तो हम बताए हैं फार्मूला, वही फार्मूला 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा।
cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। बता दिए फार्मूला के सेशन में। ये तो फार्मूला अगर जो आपको याद रहेगा एग्जाम में तो आप बना लीजिएगा, नहीं याद रहेगा तो गलत हो जाएगा हिसाब। तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। तो यहाँ पर लिखते हैं COS EC स्क्वायर 57 डिग्री माइनस, अब 10 स्क्वायर है तो हम यहाँ पर फार्मूला ब्रैकेट बगल में लिख देते हैं, चूंकि समझने के लिए ब्रैकेट में लिख दें, चूंकि 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। ये यही फार्मूला से 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। तो अब हम 10 है तो 10 लिखेंगे, 10 और स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, मगर यहाँ पर नहीं स्क्वायर है तो यहाँ पर भी नहीं स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर रहता तो 10 स्क्वायर हो जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं, उसके बाद क्यू रहता तो क्यू लगा देते हैं। तो यहाँ पर 33 है यानी 33 डिग्री है, तो 90 में से कितना घटाएं कि 33 आ जाए। तो कोई विद्यार्थी सोचेगा कि क्या घटाएं, 90 में से बोले थे सर ये समझाए थे कि 90 में से कितना घटाएंगे, तो सोचने लगता है। तो सोचना नहीं है, यहाँ पर 33 है, यहाँ पर देखते हैं कि 33 में कितना जोड़ते हैं तो 90 पड़ता है। तो यहाँ पर हिसाब में ही देखना है। तो 57 है तो 7 3 10 और 5 है 3 8 1 9, यानी 33 में 57 जोड़ रहे हैं तो 90 पुर रहा है। तो हम आराम से 90 में से 57 घटा देंगे तो 33 आ जाएगा कि नहीं। तो 90 डिग्री माइनस 57 यानी 57 डिग्री। तो 90 में से 57 जाएगा तो 33 होगा कि नहीं। तो हम 33 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे कि अगर जो 5 है तो इसे हम किस प्रकार से लिखते हैं, 10 माइनस 5 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 है तो 5 को इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 10 में 5 जाएगा तो 5 ही बचेगा नहीं, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं। तो वही 90 में से 57 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 33। तो 33 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसे आप सोल्व करते हैं, COS EC स्क्वायर 57 डिग्री माइनस 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, 10 90 डिग्री माइनस थीटा, 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो थीटा की जगह पर क्या है, थीटा की जगह पर है 57 डिग्री। तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट स्क्वायर है तो स्क्वायर कॉट स्क्वायर 57 थीटा, यानी थीटा की जगह पर 57 डिग्री है तो कॉट स्क्वायर 57 डिग्री। तो उसके बाद अब ये फार्मूला से हम सोल्व कर देंगे, COS EC स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है फार्मूला से। तो यहाँ पर थीटा यहाँ इसका भी 57 है, यहाँ इसका भी 57 है, तो आराम से थीटा की जगह पर 57 है कि नहीं। तो कोस स्क्वायर 57 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। 1 है फार्मूला से। यहाँ पर 57 है, यहाँ पर भी 57 है, तो अगर यहाँ पर 58 रहता है, मान लेते हैं 58, तो नहीं होता, तो थीटा दोनों का चेंज हो जाता है। इसका ये हो जाता है थीटा 1 की जगह पर हो जाता है 57 है, थीटा 2 हो जाता है। तो थीटा 1 थीटा 2 के लिए नहीं है, यहाँ पर थीटा है तो ये भी थीटा है कि अल्फा ये हो जाएगा यानी कि जो माने यहाँ थीटा की जगह पर जो रहेगा उसमें भी थीटा की जगह पर वही रहेगा, तो होगा सही। तो दोनों, इसमें भी 57 है, इसमें भी 57 है, तो आराम से फार्मूला लग जाएगा। 58 या 59 या 60 रहता तो फिर फार्मूला ये वो वाला फार्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा नहीं लगता। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक फार्मूला से। तो एक कौन सा आंसर में है, बी में है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का बी हो जाएगा। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी के जो बुक में है उसका ऑब्जेक्टिव लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है बराबर है, किसके बराबर है, 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर का मान किसके बराबर है। ये ऑप्शन नंबर ए में है 1, ऑप्शन नंबर बी में है 9, ऑप्शन नंबर सी में 8, उसके बाद डी में है 0। इसे सोल्व करते हैं। तो 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले सकते हैं कि नहीं। 9 कॉमन हम कैसे लेते हैं, कॉमन लेते हैं कैसे, कॉमन किसे लेते हैं, जो दोनों में रहता है, तो उसी को हम कॉमन लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, तो दोनों में 9 है तो कॉमन ले सकते हैं कि नहीं 9। जैसे कि यहाँ पर अगर जो लेते हैं 10, यहाँ पर लेते हैं, दूसरा में लेते हैं प्लस 15, 10 प्लस 15, तो 10 और 15 में क्या कॉमन ले सकते हैं हम, तो 10 प्लस 15 में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 10 प्लस 15 में हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर
ले सकते हैं। यहाँ पर इसमें 5 दूनी 10 तो 5 है, और 5 या 15 तो दोनों में 5 5 रहता है कि नहीं। इसमें भी 5 दूनी 5 का पढ़ेंगे तो 5 दूनी 10 होगा कि नहीं, और इसमें भी 5 का पढ़ेंगे तो 5 या 15, तो दोनों में 5 है कि नहीं। तो 5 अगर जो कॉमन लेते हैं हम, तो यहाँ 5 दूनी 10 प्लस 3 बचे 15, तो 2 प्लस 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि 5 कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों में रहना कॉमन लेंगे। जब दोनों में रहेगा पद जो भी कॉमन लेंगे तो जो दोनों में रहेगा तभी कॉमन लेंगे। ऐसे अगर जो एक में रहेगा, एक इसमें 9 है, इसमें 9 नहीं रहता तो कॉमन हम नहीं लेते, तो दोनों में है। ऐसे इसको देखो 10 15 में है, 15 है तो 10 में और 15 में क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं कि नहीं। तो चूंकि 5 दूनी 10 10 हो गया, 5 या 15 तो 15 है कि नहीं, तो 5 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं। तो इस प्रकार से वही हम वही करेंगे। इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, तो 9 को कॉमन ले लेंगे। उसके बाद से अब क्या बचा, एस ई सी स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। 9 इसमें भी 9 इसमें भी है, तो कॉमन ले लिए, तो कॉमन के बाद जो बचेगा वो लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस है तो माइनस 10 स्क्वायर ए, तो 10 स्क्वायर ए कर दिए। चूंकि अब यहाँ पर ऐसे भी समझ लिए 9 गुने सेक स्क्वायर है तो 9 सेक स्क्वायर हो गया कि नहीं, माइनस है तो माइनस, उसके बाद 9 गुने 10 स्क्वायर है तो 9 10 स्क्वायर है कि नहीं, तो 9 कॉमन ले लेंगे। अब उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा फार्मूला से, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक, तो यहाँ पर थीटा की जगह ए है, तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है, हो जाएगा एक, तो 9 गुने 1, 9 इंटू 1 तो बराबर 9 गुने 1 तो बराबर 9 आंसर हो जाएगा। अब 9 किस में है, 9 है बी नंबर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इसे सॉल्व नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिए हैं, वो 2021 का है, नोल है फर्स्ट सिटिंग का है। इसे सॉल्व करते हैं। दिया है क्वेश्चन √1 प्लस 10 स्क्वायर ए का मान क्या होगा, यदि ये जो है थीटा जो है थीटा की जगह पर है, तो ये 0 डिग्री से 0 डिग्री के बराबर या बड़ा है, और उससे बड़ा है 0 डिग्री से बड़ा है 90 डिग्री या 90 डिग्री के बराबर है। तो इस पर हमको ध्यान नहीं देना, ये सब बचने के लिए दे देता है कि ये लिख देगा उसके बाद के, ताकि विद्यार्थी सोचे कि यहाँ तक हम पढ़े हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, ये सब क्या लिखा है, तो समझे तो रहता है सही लिखा हुआ, तो उसको समझना कि इसके मतलब क्या होगा, तो उसको हमको ध्यान नहीं देना, हमको कॉन्सेप्ट जो पढ़े उस पर हमको ध्यान देना है। हम फार्मूला पढ़े हैं, जो कि फार्मूला है पहले इसे लिखते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो फार्मूला चूंकि फार्मूला है होता है, पढ़े हैं एस ई सी स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये फार्मूला आप पढ़े कि नहीं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर जो यहाँ पर फार्मूला 1 होता है, तो हम सेक को अगर जो इधर रखेंगे और माइनस है 10 स्क्वायर थीटा, तो बराबर को उधर लेके जाएंगे तो प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अगर इसलिए एस ई सी स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो सकता है कि नहीं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो सकता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो सकता है कि नहीं। तो ये 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा है, तो इसके जगह पर हम फार्मूला से लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस 10 स्क्वायर है, तो उसके जगह पर फार्मूला क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसको आराम से फार्मूला हम लिख देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आराम से वहीं रफ पर हम सोल्व करके तुरंत आंसर मार के भाग सकते हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर एस ई सी स्क्वायर ए, थीटा की जगह पर है तो ए दे देंगे। अब बीटा रहता तो बीटा देते हैं, बी रहता तो बी देते हैं, जो भी रहता थीटा की जगह पर, तो सेक स्क्वायर बी। अब स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो बचे स्क्वायर या वो रूट है, तो रूट के अंदर स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट जो है स्क्वायर को खा जाता है। बोलता है कि हम तुमको जिंदा नहीं रहने देंगे, हम भी मर जाएंगे, तुमको भी मार देंगे। जब हम मरेंगे तो तुमको भी मरना पड़ेगा। तो स्क्वायर ये दोनों मिलकर खत्म हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाता है। तो बचता है क्या, एस ई सी ए। तो सेक ए किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आंसर हो गया, इसलिए बी इसका आंसर हो जाएगा। सेक ए है, तो चूंकि स्क्वायर है तो √3, जैसे √3 है, हम जैसे मानते हैं कि रूट के अंदर 5 का स्क्वायर दिया है, तो 5 का स्क्वायर दिया है, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, 5 होता है कि नहीं। ऐसे भी हम पढ़े तो 5 का 25 है, रूट के अंदर 25 है, तो बराबर क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी हम नहीं याद किए, रूट के अंदर 25 है तो बराबर 5 होता है कि नहीं। ऐसे भी स्क्वायर है तो 5 है, तो 5 के स्क्वायर लिख सकते हैं, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है।
ध्यान देना है कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 लिख दिए हैं, ये भी 2021 का एनुअल है, फर्स्ट सीटिंग में है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो देन बोल रहा है साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटांग लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है। तो अब चूंकि यहाँ पर थीटा का मान नहीं दिया है तो हम कैसे सॉल्व करें इसे भाई? तो हम सॉल्व करते हैं तो अपने मन से थीटा की जगह पर हम मानेंगे, क्या मानेंगे उसका भी शर्त है। तो हम मान लेंगे थीटा की जगह पर 45 डिग्री 45 मान लेते हैं। तो अगर जो यहाँ पर तो अगर जो हम मानते हैं थीटा बराबर 45 डिग्री, तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन में थीटा है वहाँ पर हमको 45 डिग्री बैठाना पड़ेगा। एक जगह है यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर थीटा है, तो दोनों जगह हमको बैठाना पड़ेगा अगर जो मानेंगे अपने मन से। तो जैसे कुछ भी रहता है, जैसे इधर 10 है तो अगर जो हम बोलते हैं कि अगर जो 5 से गुना करते हैं, 10 में 5 से गुना करेंगे तो नीचे में भी 5 से भागा देना पड़ेगा कि नहीं, ताकि 5 से 5 कट जाएगा तो बराबर 10 होता है कि नहीं। तो गुना करेंगे तो भागा देना पड़ेगा। या फिर अगर जो क्वेश्चन है 10 प्लस 20, तब इसमें बोलेगा कि हम जोड़ेंगे 10a प्लस 20b है। तो अब हम इसमें 5 से गुना करेंगे तो इसमें भी हमको 5 से गुना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम अगर जो थीटा की जगह पर हम 45 रखते हैं, आप बोलेगा कि कोई 30 क्यों नहीं रखेंगे? तो अगर जो थीटा की जगह पर हम 30 रखेंगे तो 40, थीटा की जगह पर अगर जो थीटा की जगह पर 30 रखते हैं तो 45 डिग्री प्लस 30 कितना हो जाएगा? 4 3 7 75 डिग्री। तो साइन 75 डिग्री का मान आपको याद है? ये सब आप नहीं है, सब 12th में जाइएगा तो पढ़िएगा। तो साइन 75 डिग्री का मान डायरेक्ट नहीं याद रहेगा। तो आप 0 30 45 60 90 ही न जानते हैं जो 10th में पढ़ने का है। आगे आप जो पढ़िएगा जब 11th में जाइएगा तो पढ़िएगा, वहाँ पर त्रिकोणमिति बहुत ज़्यादा विस्तार से। तो उसमें वहाँ पर 75 डिग्री मान का 75 डिग्री का मान क्या होता है, 15 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 15 डिग्री का मान क्या होता है, इस प्रकार से आपको बताए पढ़ने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर साइन 45 है तो 30 अगर जो रखते हैं तो 75 होता है, तो हमको साइन 75 डिग्री का मान याद नहीं है। तो हम इसे हमको 30 45 60 का दिया है तो हम 30 45 60 का ही हम लाने की कोशिश करेंगे। अगर जो 60 रखते हैं थीटा की जगह पर, तो थीटा की जगह पर 60 रखते हैं तो 60 4 10 यानी 105 हो जाता है। 45 प्लस 60 कितना? 105 डिग्री। तो साइन 105 डिग्री का मान आपको याद है? नहीं है, आप नहीं याद किए, आगे आप जाइएगा 12th में तो पढ़िएगा। तो इस प्रकार से 105 नहीं। तो अब हम 0 अगर जो रखते हैं तो अगर जो हम रखते हैं 45 पहले रखते हैं। अगर जो थीटा की जगह पर 45 डिग्री रखते हैं तो 45 डिग्री अगर जो रखते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? 45 अगर जो रखते हैं तो हो जाएगा 45 प्लस 45 कितना हो जाएगा? थीटा बराबर 90 डिग्री। तो फिर हम साइन 90 डिग्री में तो आपको पता है कि नहीं, है कि नहीं? और फिर 45 में है, यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या रखेंगे? यहाँ पर भी 45, तो 45 यानी यहाँ पर 45 में 45 हो जाएगा 0। तो cos 0 डिग्री का मान भी आपको पता है। और साइन 45 प्लस 45 90, तो साइन 90 डिग्री का मान भी आपको पता है। cos 0 डिग्री का भी मान आपका पता है। तो इस प्रकार से आप 45 रख सकते हैं कि नहीं? आप बता दें 30 और 60 क्यों नहीं रख सकते? अभी बताए हैं 45 रख सकते हैं कि नहीं? तो इस प्रकार से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। और फिर हम 0 भी रख सकते हैं थीटा का मान, क्योंकि 0 होता है तो अगर जो 0 रखते हैं थीटा बराबर 0 भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं। तो 0 अगर जो रखेंगे थीटा का मान तो 45 डिग्री प्लस 0 तो 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का मान पता है। और इधर भी 0 रखते हैं तो 45 में से 0 जाएगा तो 45 से ही बचेगा। तो फिर cos 45 का भी हमको मान है। तो इस प्रकार से रख सकते हैं कि नहीं? तो हम रखते हैं थीटा बराबर 45 डिग्री रखने पर, तो थीटा बराबर 45 रखेंगे तो जहाँ जहाँ थीटा वहाँ पर हमको 45 बैठाना पड़ेगा। यहाँ है तो यहाँ है तो यहाँ पर। तो इसे आप सोल्व करते हैं। साइन 45 डिग्री प्लस 45 थीटा की जगह पर 45 रखने पर तो 45 रखें माइनस cos 45 माइनस थीटा की जगह पर 45 है तो 45। तो इस प्रकार से हम इसे सोल्व करते हैं। 45 दूनी 90 तो साइन 90 डिग्री माइनस cos 45 में से 45 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो cos
0 डिग्री हो गया। तो साइन 90 डिग्री मान कितना होता है, 1 होता है, माइनस cos 0 डिग्री मान क्या होता है 1, तो 1 - 1 बराबर 0। 0 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अगर तो ये इसी क्वेश्चन में अगर हम थीटा की जगह पर रखते हैं 0 डिग्री, थीटा की जगह पर इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अगर इसी क्वेश्चन में थीटा बराबर 0 रखते हैं तो अभी हमारा आंसर आ जाता है 0 रखते हैं तो 45 + 0 तो हो जाता है 45 0 डिग्री माइनस 0 डिग्री, तो 45 हो जाता है 45, इसको भी 45 हो जाता है। तो cos साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 और cos 45 साइन 45 और cos 45 के दोनों मान सेम होता है, तो 1/√2 प्लस माइनस से कट जाएगा, तो इसका भी आंसर 0 हो जाता कि नहीं। तो हम इस प्रकार से रख सकते हैं। 30 नहीं रखते हैं तो समझा दिए हैं किस प्रकार से, 60 भी नहीं रख सकते हैं किस प्रकार से समझा दिए हैं कि 60 रखेंगे तो बढ़ जाएगा तो हमको याद नहीं रहेगा, मान 105 का याद नहीं रहेगा। 30 रखेंगे तो 75 का मान नहीं याद रहता है, इस चलते हम वो दोनों को नहीं लेंगे। तो इसे नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 लिख दिए हैं। तो ये भी 2021 का एनुअल है, फर्स्टिंग का है, तो इसे सोल्व करते हैं आराम से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, तो इसे सोल्व करते हैं। cos 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री है। तो cos 60 डिग्री मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री के बराबर होता है। साइन 30 डिग्री मान कितना होता है 1/2, तो cos 60 डिग्री मान cos 60 डिग्री किसके बराबर होता है, साइन 30 डिग्री के बराबर। कॉन्सेप्ट के फार्मूला कॉन्सेप्ट में हम पढ़ा दिए हैं कि cos 60 डिग्री का मान बराबर होता है साइन 30 डिग्री के मान के बराबर। तो साइन 30 डिग्री क्या पढ़े 1/2, तो 1/2 अब cos 30 होता है साइन 60 डिग्री के मान के बराबर। तो साइन 60 डिग्री के मान साइन 60 डिग्री के बराबर होता है, तो साइन 60 का क्या पढ़े हैं √3/2 माइनस, अब साइन 60 किसके बराबर होता है cos 30 के होता है, तो ऐसे भी साइन 60 तो ऐसे विधान है √3/2। अब साइन 30 किसके बराबर होता है cos 60 के, तो cos 60 के बराबर 1/2 है, तो गुने 1/2। आराम से जो फार्मूला रहेगा आराम से जो मान बैठा दिए हैं जो होता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, गुने √3 तो √3/4 माइनस √3 गुने √3/4। तो इधर प्लस में है इधर माइनस में है, √3/4 प्लस में है √3/4 माइनस में, तो प्लस से माइनस कट जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। 0 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 लिख दिए हैं। ये भी 2021 का एनुअल है, इसे सोल्व बनाएंगे, इसे सोल्व करेंगे। यदि tan थीटा बराबर 4/3 है 4/3 तब साइन थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करना है। दिया है यदि tan थीटा बराबर 4/3 है तो साइन थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो सॉल्व करेंगे, क्या दिया है tan थीटा 4/3, तो tan थीटा बराबर क्या फार्मूला पढ़े, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला लंब बटे आधार। तो लंब बराबर क्या दिया है 4, आधार बराबर क्या दिया है 3, तो हमको कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण के रूट ओवर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है 4 के स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर, रूट ओवर करेंगे 4 × 16 प्लस 3 × 9 बराबर 16 9 हो जाएगा आराम से। 16 9 25 बराबर 5, तो हमें 25 यानी 5, तो हमको कर्ण बराबर क्या निकल गया, तो कर्ण बराबर इसलिए कर्ण बराबर 5, तो लंब का आधार हमको निकल गया है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट 5 लिखते हैं। तो हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है साइन थीटा प्लस cos थीटा, तो साइन थीटा प्लस cos थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 4 बटे कर्ण कितना निकाले थे 5, अभी 5 कर्ण बराबर 5 निकाले, तो लंब बटे कर्ण प्लस और साइन बराबर cos बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है cos थीटा आधार बटे कर्ण, तो बेस बटे हाइपोटेनियस, तो 5 हो जाएगा। कर्ण 5 है तो 5 5 के लगा 5 हो जाएगा। उसके बाद
5 से 5 भी 1/3 कटेगा तो 4 प्लस 5 से 5 कट जाएगा तो 1/3 तो 3 बराबर 7/5। 7/5 किस में है? सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 7/5 हो जाएगा। तो इसे सोल्व करना चाहते हैं तो सोल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिए हैं। अभी 2021 का एनुअल है, तो इसे सोल्व करते हैं। बोल रहा है सेक 11 डिग्री बटे cos 79 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसे सोल्व करते हैं। इसका मान क्या ज्ञात करना है। तो सेक 11 है, तो हम 90 में से कितना घटाएंगे कि 11 आ जाए। तो इसे लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना घटाएंगे? 79 घटाएंगे तो क्या होगा? 90 में से 79 जाएगा तो कितना बचेगा? 11। तो 11 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। हम नीचे में ओसी रहने देते हैं। कौशिक 79 डिग्री बराबर आपको सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? फॉर्मूला से सी हो जाए बराबर कौशिक थीटा। कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये दोनों फार्मूला होता है। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है कौशिक थीटा सी ओ एस ई सी। थीटा की जगह पर क्या है? 79 डिग्री बटे में कौशिक 79 डिग्री। ऊपर नीचे कट गया, ऊपर में भी कौशिक 79 नीचे में भी कौशिक 79, तो ऊपर नीचे कट के एक आंसर आ जाएगा। एक किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये नंबर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसे बनाते हैं। एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चन है। तो इसे बोल रहा है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan² 30 डिग्री 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसे सोल्व करते हैं। 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan² 30 डिग्री 30 डिग्री है। तो इसे सोल्व करते हैं। 2 गुना है 2 गुना tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 फार्मूला जो भी याद किए होंगे। 10 उसके बाद 1 + tan² 30 डिग्री। तो 10 स्क्वायर को भुला जाएंगे तो tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? √3/ नहीं, यहाँ पर 1/33 का होता है 1/√3। इसका भी 10 1/√3 के होल स्क्वायर तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। उसके बाद अब 2 गुने 1 तो 2 हो जाएगा बराबर। इसे क्या लिख सकते हैं? 2/√3 लिख सकते हैं कि नहीं? ये बटा बड़ा वाला हो गया। उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। √3 के स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो 1 + 1/3 हो जाएगा। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, दोनों पर स्क्वायर है। उसके बाद नहीं कुछ होता 1 है, तो इसको आप सोल्व करते हैं आगे। 2/√3 है। उसके बाद 1 और 3 का लसा हो जाएगा 3। अब 1 में भागा देंगे 3 तो 3 बटे कटेगा, तो 3 गुने 1 तो 3 हो जाएगा प्लस। अब 3 से 3 1 बटे कटेगा तो 1 गुने 1 तो 1 बराबर हो गया। अब 2/√3 है बटे 3 1 4 4/3। तो अभी अब इतना हो गया। तो अब इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने का बहुत आसान तरीका है। इसको मानेंगे पहला, इसको मानेंगे दूसरा, इसको मानेंगे तीसरा, इसको मानेंगे चौथा। अगर जो तो पहला गुने चौथा होता है, दूसरा गुने तीसरा होता है। इसको पहला, दूसरा और तीसरा चौथा मानेंगे तो पहला गुने चौथा होता है, दूसरा गुने तीसरा होता है। पहला गुने चौथा, दूसरा गुने तीसरा करेंगे तो 3 दूनी 6, पहला गुने चौथा तो 3 दूनी 6 बटे दूसरा गुने तीसरा तो 4√3 हो जाएगा। अब उसके बाद अब यहाँ पर 6/4 है, तो हम बटे√3 तो sin 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1√3/2 होता है। cos 60 डिग्री मान होता है 1/2 और tan 60 डिग्री मान होता है √3 और sin 30 डिग्री मान होता है 1/2। तो इसमें किसी का मान है यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो इसको हम अपने मन से ऊपर नीचे √3 से गुना करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि इसका मान ला सकें। तो ऊपर नीचे हम अपने मन से √3 से गुना करेंगे। अगर जो ऊपर में तो भागा भी देना पड़ेगा, तो अपने मन से डायरेक्ट √3 से भागा गुना भागा करेंगे। √3 से ऊपर गुना किया तो भागा भी दे दिए, ताकि कटेगा तो 1 हो जाएगा। तो कर सकते हैं कि नहीं? अब उसके बाद इसे सोल्व करेंगे तो 6√3। अब √3 गुने √3 तो √3 गुने √3 तो कट जाएगा रूट, तो सिर्फ 3 रूट के अंदर जो रहेगा वही बचेगा, तो सिर्फ 3 हो जाएगा। तो 4 गुने 3 तो 4 गुने 3 हो जाएगा। अब 6√3/12। अब 6 से 12 कट जाएगा तो 2 बराबर √3/2। अब √3/2 किसका मान होता है? tan 60 sin 60 डिग्री का मान होता है।
√3/2 होता है। तो √3/2 किसका मान होता है? tan 60, इसलिए √3/2 बराबर 10 sin 60 डिग्री, 60 डिग्री, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 60 डिग्री के √3/2 किसका मान होता है? sin 60 डिग्री मान कितना, sin 60 डिग्री मान कितना होता है? √3/2, तो √3/2 के 2 के जगह पर क्या लिख सकते हैं? sin 60 डिग्री। तो यह sin 60 डिग्री का मान है, इतना का मान क्या है? sin 60 डिग्री के मान के बराबर है। इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब इस प्रकार से 10 क्वेश्चन हो गया। अब अभी और त्रिकोणमिति चलेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो इस प्रकार से अभी जो त्रिकोणमिति का पहला ही सीरीज है, दूसरा तीसरा चौथा करेंगे तो और 2-3 ठो करेंगे। टॉपिक वाइज चल रहा है, तो आराम से जो भी होगा, जो भी जहाँ तक हमको होगा संभव वहाँ तक आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो इस प्रकार से सेशन को समाप्त करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है TC मैथ। और अपने दोस्त को, फ्रेंड को अगर जो अच्छा लग रहा है तो अपने मित्र, दोस्त, भाई बहन को बोल सकते हैं कि यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और मैथ में ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो इस प्रकार से इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।